नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीकानेर के देशनोक में गोदाम में लगी भीषण आग, मूंगफली का स्टॉक हुआ लाख करोड़ का नुकसान। राजसमंद नाथद्वारा में गैर नृत्य के दौरान युवक की मौत, रंग पंचमी के उत्सव की खुशियों के बीच छाया मातम। थार की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत, बीकानेर के गजनेर थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। गैस सिलेंडरों की कीमत में वृद्धि के खिलाफ किया प्रदर्शन, बीकानेर में कांग्रेस कमेटी की महिलाओं ने लगाए नारे। सैकड़ों वर्ष पुरानी पांडुलिपियों को किया जाएगा डिजिटाइजेशन, बीकानेर के शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुआ काम। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बीकानेर जिले के देशनोक में रविवार देर रात आरसीसी रोड स्थित रेलवे पुलिया के पास बने गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। आग इतनी तेज थी कि उसे बुझाने के लिए बीकानेर और नोखा से दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ी। गोदाम में रखी मूंगफली में आग लगने से लाखों रुपए की मूंगफली जलकर राख हो गई। प्राथमिक अनुमान के अनुसार आग से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। यह गोदाम देशनोक निवासी दीपचंद भूरा का बताया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में मूंगफली का स्टॉक रखा हुआ था। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। होली के उत्सव के बीच नाथद्वारा मंदिर के बाहर गैर नृत्य के दौरान एक व्यक्ति की अचानक मौत हो जाने से खुशियों का माहौल पल भर में गम में बदल गया। जानकारी के अनुसार नाथुवास निवासी बाबूलाल गमेती उम्र करीब 45 से 50 वर्ष गैर नृत्य खेल रहे थे। इसी दौरान उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द हुआ और वे वहीं गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें संभालने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही देर में उनकी हालत गंभीर हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में शोक की लहर दौड़ गई और होली के उत्सव के बीच माहौल गमगीन हो गया। बाबूलाल गमेती की अचानक मौत की खबर से परिजनों और गांव में भी शोक का माहौल है। कोडमदेसर भैरवनाथ मंदिर से दर्शन कर लौट रहे युवकों की मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार थार ने टक्कर मार दी, जिससे 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा गजनेर थाना क्षेत्र में कोडमदेसर से गांधी प्याऊ जाने वाली सड़क पर पेट्रोल पंप के पास हुआ। 2 युवकों की मौत के बाद परिजनों व अन्य लोगों ने पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना लगा दिया है। आरोप है कि थार चालक शराब के नशे में था, जिसने बाइक को टक्कर मारी और बाइक पर सवार दोनों युवकों को घसीटते हुए ले गया। उसके बाद थार गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। अब मांग है कि थार चालक को पुलिस तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करे। पुलिस को दी रिपोर्ट में रानी बाजार पंचमुखा मंदिर के पास निवासी नितिन पुत्र ओम प्रकाश गहलोत ने बताया कि 8 मार्च की रात वह अपने दोस्तों गिरधारी सांकला, जितेंद्र गहलोत, मोहित पारिक पुत्र दुर्गा प्रसाद पारिक निवासी सांडवा हाल शीतला गेट बीकानेर तथा प्रमोद पवार पुत्र राम अवतार पवार निवासी जैन स्कूल के पीछे गोगा गेट के साथ 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर कोडमदेसर भैरवनाथ मंदिर दर्शन करने गए थे। रात करीब 10:30 बजे सभी बीकानेर लौट रहे थे। इस दौरान नितिन और गिरधारी एक मोटरसाइकिल पर थे, जबकि दूसरे हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर मोहित पारिक और प्रमोद पवार सवार थे। जब वे कोडमदेसर से गांधी प्याऊ आने वाली सड़क पर पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, तभी सामने से तेज गति से आ रही थार गाड़ी के चालक ने गफलत व लापरवाही से वाहन चलाते हुए गलत दिशा में आकर मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और उसे घसीटता हुआ ले गया। जी, आपने जाम लगाया, किस लिए लगाया? ये हमारे 2 छोटे भाई थे जो कि कल रात को घटना हो गई थी कोडमदेसर पास, पेट्रोल पंप के पास में, कोडमदेसर नहर के पास। और हम यही चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई हो। अभी तक कोई कार्रवाई हमें निश्चित जांच कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को न्याय मिले। हम यही प्रशासन से कहना चाहते हैं। गाड़ी वहाँ मौके पे खड़ी है और आरोपी का नाम भी पता है। जब तक उन पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम बॉडी लेंगे नहीं, ना हम पोस्टमार्टम कराएंगे। यही हमारी एक ही विनती है, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नाम बताएं। मेरा नाम राम कुमार भादानी। बीकानेर में कांग्रेस कमेटी की महिलाओं ने गैस सिलेंडरों की रेट में वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया।
उन्होंने चूल्हा जलाकर संदेश दिया कि मोदी जी हाल ही में गैस सिलेंडर की दरों में की गई बढ़ोतरी को कम करें। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश सचिव ने कहा कि राजस्थान में पहली मुस्लिम महिला महासचिव बनी और मैं कहना चाहती हूं कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार मोदी जी के आदेश से गैस का रेट बढ़ाया गया है, जो हर महिला के लिए बहुत ही भारी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हर महिला जो घर चलाती है, चाहे वो नॉर्मल परिवार से हो या बड़े परिवार से, गैस जैसी या फिर महंगाई जैसी समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मोदी जी से मांग की कि गैस की जो दरें बढ़ाई गई है उनको कम कर दिया जाए, यहाँ तक कि जो पहले की दरें थी उससे भी नीचे कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिसकी मासिक महीने की तनख्वाह 3 से 4 या 5 हजार है, ये सब मनरेगा की महिलाएं हैं। अगर ये इतना कमाएंगी नहीं तो गैस सिलेंडर कैसे जलाएंगी। इस प्रदर्शन में कांग्रेस कमेटी की महिलाओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से महंगाई कम करने की मांग की। मैं कांग्रेस पार्टी में प्रदेश सचिव हूँ और खेल प्रकोष्ठ में राजस्थान में पहली मुस्लिम महिला महासचिव बनी हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी के आदेश आए कि गैस पे जो 60 रुपये बढ़ाया गया है, वो हर महिलाओं के लिए बहुत ही भारी पड़ रहा है। हर महिला जो घर चलाती है, नॉर्मल परिवार से हो चाहे वो बड़े परिवार से हो, गैस जैसी या फिर महंगाई जैसी समस्याओं से जूझ रही है, हर दिन ये जूझ रही है। मैंने आज इसका हमारे अलका लामा जो नेशनल अध्यक्ष हैं, सारिका मैम जो हमारे प्रदेश सचिव अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम रखा है। मैं चाहती हूँ केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, मोदी जी से कि गैस की जो दरें बढ़ाई है उनको कम कर दिया जाए, यहाँ तक कि जो पहले की दरें थी उससे भी नीचे कम कर दिया जाए। जिसकी मासिक महीने की तनख्वाह 3 से 4 या 5 हजार है, ये सब मन रखेगा महिलाएं। अगर ये इतना कमाएंगी नहीं तो गैस सिलेंडर कैसे जलाएंगी। तो महंगाई भी कम करें, गैस की भी दरें कम करें। बीकानेर में शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की सैकड़ों वर्ष पुरानी पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए डिजिटाइजेशन का कार्य सोमवार को शुरू हुआ। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी ज्ञान भारतम मिशन के जनवरी में जयपुर के विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्था और इंस्टीट्यूट के मध्य इन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए MOU हुआ था। इसके तहत संस्था के तकनीकी प्रतिनिधियों ने पांडुलिपियों के संरक्षण कार्य प्रारंभ किए। इस दौरान वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मदन सैनी, जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर हरिशंकर आचार्य, गीतकार राजाराम स्वर्णकार तथा पुस्तकालय अध्यक्ष विमल शर्मा अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इंस्टीट्यूट के सचिव राजेंद्र जोशी ने बताया कि 27 जनवरी को शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा कलस्टर केंद्र विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान जयपुर के मध्य MOU पर हस्ताक्षर हुए। इसके अनुसार इंस्टीट्यूट की अनमोल हस्तलिखित पांडुलिपियां डिजिटल रूप में सुरक्षित होगी, जो राजस्थानी साहित्य और सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन को नई दिशा प्रदान करेगा। इस अवसर पर डॉक्टर मंदल सैनी ने कहा कि पांडुलिपियों का संरक्षण राजस्थानी भाषा और संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस कार्य से राजस्थानी साहित्य के अनमोल खजाने को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम मिडनाइट पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।